तो हम क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं। आज की क्लास का टॉपिक मैं आपको बता दूं, गैस एजेंसी से रिलेटेड है। अगर आप किसी गैस एजेंसी पर काम कर रहे हैं तो वहाँ पे आप रिकॉर्ड की एंट्री किस तरीके से करेंगे और वहाँ पर आप किस तरीके से काम करेंगे, तो आज वो सारी चीज़ें सीखेंगे। तो सभी लोग ज्वाइन हो जाएं। अगर आप किसी भी गैस एजेंसी पर आप काम कर रहे हैं तो वहाँ पे आप किस तरीके से रिकॉर्ड की एंट्री करने वाले हैं और किस तरीके से डेटा एंट्री करेंगे, आज वो सारी चीज़ें हम सीखेंगे। तो हम सबसे पहले तो शुरुआत करेंगे, गैस एजेंसी से रिलेटेड हम यहाँ पे काम करने वाले हैं। तो हम यहाँ पे अपने कंटेंट को लिखेंगे। 1 मिनट में क्लास को स्टार्ट किया जाएगा। तो चलिए, हम सबसे पहले तो यहाँ पे कुछ फील्ड्स तैयार करेंगे। सबसे पहले हम टाइटल लिखेंगे। जो भी टाइटल मतलब गैस एजेंसी का नाम होगा वो आपके टाइटल में ऐड किया जाएगा। जैसे हम मान लीजिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं गैस एजेंसी, तो गैस GAS होगा, गैस एजेंसी। तो ये हमने गैस एजेंसी का नाम लिख दिया। अब गैस एजेंसी का नाम लिखने के बाद अगला काम हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें इसका एड्रेस लिख देना है। मैं आप लोग से जानना चाहूँगा, जितने लोग ज्वाइन हैं, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि वॉइस क्लियर आ रही है या नहीं। अगर कहीं कोई कन्फ्यूज़न हो या चीज़ें क्लियर ना हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। वॉइस क्लियर आ रही है या नहीं, आप कमेंट कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे हमने एड्रेस डाला। फिर उसके बाद यहाँ पे हम क्या लिखने वाले हैं, यहाँ पे हम बनाने वाले हैं, जैसे जो हमारा रिकॉर्ड है वो, अब गैस एजेंसी पे एक ही काम तो होता नहीं, वहाँ पे अलग अलग काम होते हैं। तो उससे रिलेटेड हम चीज़ें चीज़ें यहाँ पे डिज़ाइन करेंगे। अब जैसे मान लीजिए कि आप बनाने वाले हैं, अच्छा ये गैस की स्पेलिंग GAIS शायद होता है। चलिए जो भी हो आप इसको मैनेज कर लीजिएगा अपने हिसाब से। अब फिर हम सबसे पहले यहाँ पे कुछ फील्ड बनाएंगे। सीरियल नंबर, सीरियल नंबर से हम उसको काउंट कर पाएंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे हम बनाते हैं अकाउंट, अकाउंट नंबर, अकाउंट नंबर। इससे जो भी कस्टमर होंगे उनके जो अकाउंट नंबर होंगे वो यहाँ पर पता चलेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे बुकिंग डेट, किस तारीख को बुक किया गया। फिर उसके बाद कितने चाहिए उनको, तो नोज सिलेंडर, नोज सिलेंडर। फिर उसके बाद प्राइस क्या था, यूनिट प्राइस या नोज प्राइस लिख सकते हैं। फिर प्राइस के बाद फिर अमाउंट कितना हुआ। फिर अब बारी आती है GST की, चूंकि GST भी लगेगा तो GST यहाँ पे कर लेते हैं। 3 GST हम यहाँ पे देंगे। पहला CGST, दूसरा SGST, तीसरा IGST। फिर उसके बाद यहाँ पे टोटल GST कितना हो गया, तो हम लिख देंगे टोटल GST, टोटल GST। फिर उसके बाद हम लिख देंगे GST अमाउंट, GST अमाउंट। फिर अगला हम बनाएंगे डिस्काउंट, क्या छूट मिला, डिस्काउंट। और फिर उसके बाद डिस्काउंट के बाद टोटल अमाउंट।
टोटल अमाउंट। तो ये हमने पूरी फील्ड बना दी। अब इसके बाद इस फील्ड की हम थोड़ी सी करने वाले हैं फॉर्मेटिंग। आवाज रुक रुक कर आ रही है। एक बार आप अपना नेटवर्क चेक करिएगा, बाकी चीजें तो यहाँ पे मुझे एक बार आपने नेटवर्क चेक कर लीजिएगा, बाकी चीज़ें तो यहाँ पे सब क्लियर हैं। तो चलिए अब हम इसकी फॉर्मेटिंग करते हैं और एक एक चीज़ें यहाँ पे हम सेट करेंगे। और आज मैं आपको ये भी सिखाने वाला हूँ कि किस तरह से आप बहुत आसानी के साथ आप जो भी टेक्स्ट लिखेंगे वो सारे के सारे टेक्स्ट बदल जाने वाले हैं। किसमें? नंबर में। अगर आप जो भी नंबर्स लिखेंगे वो सभी टेक्स्ट बदल जाएंगे, सभी नंबर बदल जाएंगे टेक्स्ट में। तो वो सारी चीज़ें आज हम यहाँ पे सीखेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको लाइव क्लास में अंत तक बने रहना होगा। अब एक एक चीज़ों की हम फॉर्मेटिंग करते हैं। सबसे पहले तो हम इसको यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं और फिर इसको हम करते हैं मर्ज एंड सेंटर। मर्ज एंड सेंटर करने से ये बीचों बीच आ जाता है और फिर हम इसकी साइज को यहाँ पे बड़ा कर लेते हैं और फिर एड्रेस को भी हम सेम ऐसे ही सेलेक्ट करके इसको भी हम मर्ज एंड सेंटर करते हैं और मर्ज एंड सेंटर करके फिर हम इसकी साइज को बड़ा कर लेंगे और इसको भी थोड़ा और बड़ा करेंगे। नाम है, थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए, अच्छा लगना चाहिए। अब ये जितनी भी फील्ड्स हैं ये सभी फील्ड को हम ऐसे सेलेक्ट करेंगे टोटल अमाउंट तक और इसकी भी साइज को हम कर देते हैं 12 और बोल्ड। अब फिर जितना हमने सेलेक्ट किया है इसको सेंटर में कर देते हैं। सेंटर में करने के बाद ये बीचों बीच आ गया है। अब हमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना, ये जो जीएसटी है इसको सेलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर करना है। तो मर्ज एंड सेंटर करेंगे तो यहाँ पे ये जीएसटी आ जाएगा। फिर उसके बाद ये जितनी फील्ड हैं इन सभी को सेलेक्ट करके आप मर्ज एंड सेंटर करते चलिए। मर्ज एंड सेंटर करने से एक बेनिफिट ये होगा कि ये सभी बीचों बीच आ जाएंगे और इनमें आपको दोबारा कोई एक्स्ट्रा फॉर्मेटिंग नहीं करनी होगी। अब फिर उसके बाद यूनिट प्राइस पर हम आएंगे। यूनिट प्राइस, अमाउंट, ये जितने भी हैं हम इन सभी को दोनों को एक कर देंगे। अब इससे क्या हुआ कि ये दो सेल भले ही एक हो गए लेकिन आपका जो कंटेंट है वो पूरी तरीके से यहाँ पे एडजस्ट हो गया है और ये प्रॉपर सही ढंग से आपको दिखाई देने लगेगा। अब दूसरा काम हमें क्या करना है, इन कॉलम की साइज को एडजस्ट करते हैं। तो कॉलम लाइन पर ऐसे क्लिक करेंगे और इस तरह से ड्रैग करके यहाँ किसी भी कॉलम लाइन पर डबल क्लिक कर देंगे। अब जब हम कॉलम लाइन पर डबल क्लिक करेंगे तो ये ऑटो एडजस्ट हो जाएंगे, सभी कॉलम ऑटो एडजस्ट हो जाएंगे। सीरियल नंबर को यहाँ पे हम बड़ा कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पे नेम, अकाउंट नंबर के बाद एक चीज़ और लिख दें, नेम, कि कैंडिडेट का नाम क्या है, जिससे क्या हुआ कि कैंडिडेट को पहचानना भी थोड़ा आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको लिख देते हैं नेम। अब ये पूरा सेट हो गया, एक्स्ट्रा आपको कुछ नहीं करना। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, जैसे एक महीने का पूरा डिटेल लिखना चाहते हैं या एक दिन का पूरा डिटेल लिखना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो अब यहाँ पे अगर आप मंथ का करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि बुकिंग स्लिप या बुकिंग डिटेल किस महीने का है वो आप लिख सकते हैं। उसके लिए आप एक रो अलग से ले सकते हैं या पहले ही उसको बना लेते। अब हम उसके बाद यहाँ पे लिखने वाले, जैसे सीरियल नंबर 1। अब किसी का अकाउंट नंबर क्या है, अब मुझे अकाउंट नंबर तो आइडिया है नहीं, लेकिन मैं ऐसे ही कोई एक अकाउंट नंबर यहाँ पे ऐड करता हूँ। तो ये एक अकाउंट नंबर हो गया। अब इसका नाम मान लीजिए हो गया और बुकिंग डेट हो गई, मान लीजिए कि आज ही की डेट है। तो ये हो गई बुकिंग डेट।
फिर उसके बाद नो जॉब सिलेंडर, कितने सिलेंडर उसने खरीदे। तो अब यहाँ पे मान लीजिए 2 सिलेंडर खरीदे गए। अब यूनिट प्राइस, एक सिलेंडर का प्राइस क्या था। अब मान लीजिए एक सिलेंडर का प्राइस है 950 रुपये, एग्जाम्पल लीजिए 950 रुपये। तो अब अमाउंट कितना होता है, तो आप यहां पे लिखेंगे इक्वल यूनिट प्राइस के सेल का नाम लिखेंगे। अच्छा, आप यहां पे ऐसा भी कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं सम, फार्मूला टाइप कर सकते हैं इक्वल सम, यूनिट प्राइस सेल का नाम लिखेंगे। यूनिट प्राइस सेल का नाम क्या है, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, यूनिट प्राइस सेल का नाम F5। लेकिन इस सेल का नाम F5 कैसे पड़ा, अगर किसी को भी आइडिया हो तो कमेंट करके बताएं F5 सेल का नाम कैसे पड़ा। ये जो F5 है, ये F5 कैसे पड़ा इसका नाम, मैंने F5 तो लिख दिया, लेकिन F5 कैसे पड़ा वो आप बताएंगे। फिर एस्टिक लगाएंगे। एस्टिक क्या होता है, मल्टीप्लाई करता है, गुणा करता है। एक्सेल में जो मल्टीप्लाई का सिंबल होता है वो होता है एस्टिक। तो यहाँ पे एस्टिक लगाएंगे और फिर इस सेल का नाम लिखेंगे E5। अब जैसे ही आप यहाँ पे E5 लिखते हैं तो E5 लिखने के बाद आप ब्रैकेट को क्लोज करके आप जैसे ही टैब करते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ निकल के आ जाएगा अमाउंट, टोटल अमाउंट कितना हुआ। अब उसके बाद जीएसटी। अब जैसे आपके यहाँ मान लीजिए यहाँ पे जो जीएसटी लगती है वो 2 जीएसटी लग रही है, एक सीजीएसटी और एक एसजीएसटी। अब दोनों जीएसटी मान लीजिए 6% की लग रही है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं सीजीएसटी 6%, और फिर उसके बाद एसजीएसटी भी 6%, और फिर अब मान लीजिए आईजीएसटी जो लग रही है उसको कर देते हैं हम लोग 12%। तो ये इस तरीके से बन गया। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, जैसे सीजीएसटी और एसजीएसटी 2 ही जीएसटी हमारे यहाँ लग रही है, तो अब हम सीजीएसटी 6% कितना होता है इसका ये निकालेंगे। तो सीजीएसटी होगा, आपको करना होगा इक्वल अमाउंट का एस्टिक से, मतलब एस्टिक लगाएंगे, गुणा करेंगे, गुणे का निशान लगाएंगे। और गुणे का निशान हम इसलिए लगाएंगे ताकि इसको प्रॉपर रूप से मल्टीप्लाई हम कर पाए, क्योंकि मल्टीप्लाई का जो सिंबल है वो यही है। गुणे का निशान लगाना है एस्टिक और फिर लिखना 6 और फिर लगा देना %। अब जैसे ही आप इंटर करेंगे तो देखेंगे कि टोटल अमाउंट कितना हो गया, 114 रुपये। 1900 का जो 6% डिस्काउंट जीएसटी निकला है वो निकल के आ गया कितना, 114 रुपये। फिर उसके बाद अब यहाँ पे फिर करेंगे इक्वल और फिर अमाउंट, फिर एस्टिक करेंगे और फिर लिख देंगे 6%। अब जैसे ही आप टैब करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे निकल के आ जाएगा। अब उसके बाद जो आईजीएसटी लगा वो 0 लगा, आईजीएसटी का कोई चार्ज नहीं लगा हमारे यहाँ, तो आगे बढ़ जाते हैं। अब टोटल जीएसटी अमाउंट, टोटल जीएसटी कितना बनता है, तो अब यहाँ पे टोटल जीएसटी आप जोड़ लीजिए इक्वल ये प्लस ये, तो ये निकल के आ गया। अच्छा, आपको एक और जोड़ना पड़ेगा, यहाँ पे एक प्लस और लगा के, हो सकता है कहीं पे आईजीएसटी भी इंक्लूड हो तो आईजीएसटी भी आप यहाँ पे कर लेंगे, तो टोटल जो जीएसटी बन रही है वो इतनी बन रही है। अब जीएसटी अमाउंट कितना बनता है, जीएसटी अमाउंट, तो अब जीएसटी अमाउंट हम निकालेंगे कैसे। जीएसटी अमाउंट निकालने का तरीका ये है सिंपल, वैसे यहाँ पे निकल के तो आ गया है जीएसटी अमाउंट, लेकिन हम इसके साथ इसको जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ देंगे। कैसे, इक्वल ये प्लस ये, तो ये निकल के आ गया विथ जीएसटी अमाउंट। टोटल जीएसटी अमाउंट कितना पे करना है, जीएसटी के साथ आप इसको इतना पे करेंगे। लेकिन अब यहाँ पे कुछ लग रहा है डिस्काउंट निकालना है। मान लीजिए कि डिस्काउंट, आपके यहाँ जो डिस्काउंट लग रहा है वो क्या लग रहा है, डिस्काउंट मान लीजिए कि गवर्नमेंट की तरफ से 15% का डिस्काउंट, तो 15% का डिस्काउंट इसमें निकालेंगे। तो इक्वल करना है,
अब ध्यान दीजिए, अब जीएसटी अमाउंट से डिस्काउंट नहीं निकालेंगे, अब डिस्काउंट निकालने के लिए अमाउंट को लेंगे, अमाउंट, फिर एस्ट्रिक लगाएंगे। और अच्छा, मैंने अभी बताया था कि इसका नाम मैंने F5 क्यों किया, किसी ने आंसर नहीं दिया, मैं बता दे रहा हूं। F कॉलम का नाम हो जाता है और रो का नाम हो जाता है 5। तो अब आप देखें, इस ये F कॉलम का 5वां सेल जो होगा वो सेल कहलाता है F5। तो कैसे काउंट करेंगे, ये 5वां सेल है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, पहले कॉलम हेडिंग देख लेनी है। तो कॉलम हेडिंग हो गई F और रो हेडिंग जो हो गई वो हो गई 5। तो ये 5वां रो हो गया और ये F कॉलम हो गया। तो आपको क्या करना है, पहले कॉलम का नाम बोलना है, फिर उसके बाद रो का नाम बोल देना है, तो बन जाएगा सेल का नाम। अब फिर उसके बाद यहां पे हमने क्या किया, 15%। अब फिर आगे बढ़ जाना है। अब टोटल अमाउंट कितना होता है, तो टोटल अमाउंट निकालने के लिए हमें क्या करना है, इक्वल करना है और फिर यहां पे जीएसटी अमाउंट माइनस डिस्काउंट। अब ये निकल के आ गया टोटल अमाउंट। तो पेबल अमाउंट क्या होगा, वो होगा, या यहां पे टोटल अमाउंट की जगह पे हम कर सकते हैं पेबल अमाउंट। तो अब इससे पता चलेगा कि इतना अमाउंट आपको पे करना है। अब इसी तरीके से हमको रिकॉर्ड की एंट्री करनी है। तो पहले हम इनको सेलेक्ट करके बॉर्डर में कर लेते हैं, लेकिन हम एक फील्ड अभी और बनाएंगे यहां पे, ये होगा नंबर इन वर्ड, अमाउंट इन वर्ड, अमाउंट इन वर्ड। तो जो अमाउंट होगा वो शब्दों में लिखेगा, और इसको भी हम सेलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर करते हैं और इसको सेंटर कर देते हैं, फॉन्ट साइज 12 बोल्ड। अब ये अमाउंट हम चाहते हैं कि ये शब्दों में लिखे, तो वो भी हम यहाँ पे करने वाले हैं। उसके लिए सबसे पहला तो हमें अभी थोड़ा सा फॉर्मेटिंग और करनी होगी। इसको मर्ज एंड सेंटर करते हैं और जहां तक हमें रिकॉर्ड की एंट्री करनी है उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे और यहां पर हम कर देंगे ऑल बॉर्डर। ऑल बॉर्डर करने से ये हमारा पूरा का पूरा कंटेंट बॉर्डर में आ जाता है और प्रिंट करने पर विथ बॉर्डर छपता है। अगर आप बॉर्डर नहीं लगाते और आप प्रिंट करते हैं तो आपका जो प्रिंट होगा वो बॉर्डर में नहीं छपेगा, तो ये आपको याद रखना है। अब उसके बाद कुछ चीजें यहाँ पे हमें थोड़ा एडजस्ट करनी है, जैसे हमें बार बार ये नंबर लिखने हैं, ये डेट लिखना है, क्योंकि ये नंबर्स और ये डेट्स, ये जितने भी हैं, नंबर और ये डेट, ये बाकी चीजें जितनी भी हैं वो सारी की सारी चीजें क्या होंगी। इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम, अच्छा हमको लगता है इसको हम सेंटर कर देते हैं, ये बीचों बीच आ जाएगा। इसी तरीके से हम इसको भी सेलेक्ट कर लेते हैं, कंट्रोल दबा के करेंगे तो क्या होगा कि आपका ये पूरा का पूरा मैटर एक साथ सेलेक्ट हो जाएगा। बहुत आसानी से आप इसको कर पाएंगे। तो जहां तक आप करना चाहते हैं वहां तक आप सेलेक्ट कर लीजिए और सेलेक्ट करके फिर इसको आप सेंटर में करिए, तो आपका ये पूरा मैटर सेंटर में आ जाएगा। अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये पूरा मैटर इस तरीके से सेंटर में दिखाई देगा। अब आपको क्या करना है, यहां पर अगली एंट्री करते हैं हम लोग। जैसे हमें बार बार ये नंबर्स लिखने हैं तो हम 1 के नीचे ये कॉर्नर पे एक बटन बनती है, इस पर क्लिक करके ऐसे घसीट देंगे तो देखेंगे कि आपका ये पूरा का पूरा मैटर बीचों बीच इस तरीके से हमने इसको एडजस्ट कर दिया, पूरा का पूरा मैटर 1 1 1 करके लिख के आ गया। आप जब 1 पे क्लिक करके ऐसे ड्रैग करेंगे तो आप देखेंगे पूरा ऐसे 1 ही लिख के आएगा, एक्स्ट्रा नंबर्स नहीं लिखेंगे। तो आप चाहते हैं कि इसमें नंबर ऑटो ऐड हो, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है और यहाँ फिल सीरीज ऑप्शन पर क्लिक कर देना। इसको हम कहते हैं ऑटो फिल ऑप्शन या स्मार्ट टैग बटन के नाम से इसको जानते हैं। तो इस बटन पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये ऑटो फिल हो जाएगा। फिर उसके बाद बात आती है फिर से अकाउंट नंबर की। अब मान लीजिए कि कोई व्यक्ति, चलिए इसको हम बार बार ना लिखना पड़े, इसको ऐसे ड्रैग कर देंगे। ये मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूं ताकि जो है जैसे आपके यहाँ कस्टमर आएंगे तो आपको ये लिखना पड़ेगा, ऐसा मत करिएगा आप
नहीं तो आप कस्टमर आएंगे तो पता चला एक का नंबर सब गैस किसी और ने लिया और बुक किसी और के नाम हो गया। तो ऐसा मत करिएगा, जो अकाउंट नंबर हो वो अकाउंट नंबर भरिएगा। ये तो मैं सिर्फ जल्दी के लिए कर दे रहा हूँ। फिर अगला नाम हम यहाँ पे लिखते हैं। अब फिर उसके बाद बुकिंग डेट। अब बुकिंग डेट सेम है तो कंट्रोल डी दबा दीजिए। अगर कभी भी ध्यान दीजिएगा ऊपर वाले सेल को नीचे फिल करना है तो आप कंट्रोल डी दबा दीजिए। कितना सेल कितना लिया। अब देखिए आपको बार बार कुछ नहीं करना पड़ेगा। अब जैसे अमाउंट तो यही चल रहा है, आपको इसको कॉपी कर देना चाहिए क्योंकि बार बार हमको ये लिखना ना पड़े, बार बार कंट्रोल डी ना दबाना पड़े। अब अमाउंट तो यही निकलना है तो इसको ऐसे ड्रैग कर दीजिए। फिर उसके बाद जीएसटी हमको यही निकालना है तो इसको आप ऐसे ड्रैग कर दीजिए। फिर टोटल जीएसटी, जीएसटी अमाउंट, डिस्काउंट यही रहेगा तो इसको भी आप ऐसे ड्रैग कर दीजिए। आपको ये बार बार भरना नहीं पड़ेगा। यही पेबल अमाउंट चेंज करना है कि पेबल अमाउंट, ये भी आपका ऑटोमेटिक लिख के आ जाएगा तो ये भी आपको चेंज नहीं करना है। अब ये इस तरीके से सेट हो गया। यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल तरीका है, वो अभी हम देखते हैं। अब यहाँ पे हमने फिल किया किसी और का नाम, तो अब इन्होंने जो खरीदा है वो किस तारीख को, 13 तारीख को। तो यहाँ पे हम इसको क्या करते हैं, 13 कर देते हैं। कितना नोज खरीदा इन्होंने, 3 नोज। तो ऑटोमेटिक अमाउंट निकल के आ गया, सारी चीज़ें ऑटोमेटिक फिल हो गई, आपको कुछ करने की ज़रूरत ही ना पड़ी। फिर उसके बाद आप अगला यहाँ पे लिख दिया सेम डेट खरीदा और कितना, 1 नोज खरीदा। फिर सेम डेट और 2 नोज खरीदा, कितने खरीदे, 2 खरीदे। फिर उसके बाद ये किस तारीख को खरीदे, ये खरीद रहे हैं 14 तारीख को। अभी डेट नहीं आई है लेकिन मैं डालता चला जा रहा हूँ डेट। तो चलिए आप इस तरीके से 14। और इन्होंने कितना खरीदा, इन्होंने खरीदा 2। फिर सेम डेट 2 खरीदा। फिर ये 15 तारीख को, तो यहाँ पे कंट्रोल डी किया हमने और यहाँ फार्मूला बार से चल के डेट में 15 कर दिया। और कितना, 3 खरीदा, सॉरी इसमें नोज नहीं लिखा हमने, 3 इंटर। फिर उसके बाद अभी मैं यहाँ पे आपको कुछ और फॉर्मेटिंग भी बताने वाला हूँ, तो आप लगातार लाइव क्लास में बने रहें जिससे आपको एक एक चीज़ें समझ में आए। सेम डेट। अब हम क्या करते हैं, बार बार हमको ये ना करना पड़े इसके लिए हम इसी को कॉपी कर दे रहे हैं। आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा, अपने हिसाब से सेट कर लीजिएगा। और फिर उसके बाद यहाँ पे डेट भी मैं यही सेम कर दे रहा हूँ, या डेट भी मैं अलग अलग कॉपी कर दे रहा हूँ। ताकि हमको ज़्यादा ना भरना पड़े। कुछ नाम यहाँ पे मैं ऐसे ही फिल करते चला जा रहा हूँ। और ये हमने एंट्री कर दी। अब
एंट्री के बाद यहाँ पे हमारे यहाँ क्या है कि हमारे यहाँ जब भी नंबर्स अमाउंट लिखे जाते हैं तो अमाउंट में एक चीज़ होता है कि इसमें पॉइंट लगता है। देखिए यहाँ पे जैसे पॉइंट लगा है, 0.5 पॉइंट इस तरीके से लगा हुआ है। तो हम चाहते ये हैं कि यहाँ पे भी पॉइंट दिखाई दे सब में। तो हम आ जाएंगे इस एरिया पे जहाँ जर्नल लिखा हुआ है, या आप इस नंबर पर क्लिक करेंगे, नंबर फॉर्मेटिंग का बॉक्स आ जाएगा। यहाँ से आप नंबर पर क्लिक कर देंगे तो ये पूरा का पूरा देखिए दशमलव के बाद 0, दशमलव के बाद 00 इस तरीके से लिख देगा। या आप नंबर पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर फॉर्मेट सेल का बॉक्स आएगा, यहाँ पे नंबर ऑप्शन है। इसमें जर्नल करने पर क्या होगा कि सारी चीज़ें कॉमन दिखाई पड़ेंगी, जैसा आपने फिल किया ठीक वैसा ही यहाँ पे पूरा का पूरा दिखाई देगा। लेकिन अगर आपने नंबर किया तो नंबर में आप देखेंगे डिसिमल प्लेस के बाद कितना दशमलव लगाना है, 2, 3, 4 जितना आप दशमलव लगाना चाहेंगे यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको वो दशमलव दिखाई देंगे। तो दशमलव के बाद 2 अक्षर ही चाहिए। फिर करेंसी, कभी कभी क्या होता है कि हम लोगों को अलग अलग सिंबल यूज करने पड़ते हैं, कभी डॉलर यूज करना पड़ता है तो कभी रुपए का सिंबल यूज करना पड़ता है। हम रुपए का सिंबल लगाना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक कर दें तो हर नंबर के सामने रुपए का सिंबल लग जाएगा। और अगर कोई दूसरा, आप किसी दूसरी कंट्री के लिए काम कर रहे हैं तो यहाँ पे वो उनके अलग अलग सिंबल्स रुपए के दिए होते हैं, उनके पैसे के सिंबल्स दिए होते हैं, अमाउंट जो भी होगा उसका सिंबल यहाँ पे देख सकते हैं। अलग अलग कंट्रीज के सिंबल यहाँ पर होते हैं। तो आप जिस भी कंट्री में हैं उस कंट्री का आप सिंबल यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा। तो हम इंडियन करेंसी यूज करते हैं और फिर ओके कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देखें तो रुपए का सिंबल आ जाता है। फिर उसके बाद अगर हम यहाँ पे अभी और ऑप्शंस की बात करें, अकाउंटिंग, तो अकाउंटिंग में आपको सिंबल ही चेंज करने के ऑप्शंस मिलते हैं, जहाँ पे आप जिस कंट्री के लिए आप काम कर रहे हैं उस कंट्री का सिंबल आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। फिर डेट है, यहाँ पर आप डेट, जैसे आप ये चाहते हैं कि डेट फॉर्मेट में बदल जाए तो आप इसको डेट कर देंगे तो ये पूरा का पूरा डेट फॉर्मेट में बदल जाएगा। लिखा आपने नंबर था लेकिन ये सब डेट फॉर्मेट में चेंज हो जाएगा। तो आप इसे अपने हिसाब से कर लेंगे, जो मर्जी आपकी वो कर लेंगे। फिर उसके बाद ये डेट फॉर्मेट हो गया। टाइम, अगर आप चाहते हैं कि टाइम फॉर्मेट में बदल जाए तो आप ओके करेंगे तो देखेंगे सब पूरा का पूरा जितना आपने कंटेंट सेलेक्ट किया था ये पूरा टाइम में बदल जाएगा। और टाइम नहीं चाहते हम, फिर से नंबर चाहते हैं या करेंसी चाहते हैं, अकाउंटिंग चाहते हैं तो आप कर लीजिएगा। और रुपए का सिंबल चाहते हैं तो यहाँ से आप ऐड कर लीजिएगा। तो हम रुपए का सिंबल नहीं लगाते हैं। आप देखिए ये ऑटोमेटिक जो है किस में बदल गया, नंबर्स में फिर से बदल गया। इसी तरीके से परसेंटेज है, तो परसेंटेज आप कैसे चाहते हैं वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबके पीछे ऐसे परसेंट लग जाएगा। तो मतलब वो अमाउंट आपने जितना भी लिखा होगा, अगर आपने 100 लिखा है तो 100 फिर 00 लगा के पॉइंट इस तरीके से दशमलव लगा देगा। तो ये परसेंटेज का सिंबल भी उसके साथ ऐड करेगा। अगर आप परसेंटेज का सिंबल नहीं चाहते तो आप उसको नॉर्मल कर लें। फिर फंक्शन का आप यूज करना चाहते हैं तो कौन सा फंक्शन आप यहाँ पे यूज करना चाहते हैं उस फंक्शन को आप सेलेक्ट करके ओके करें तो आपका पूरा मैटर इस तरीके से दिखाई देने लगेगा, उस फंक्शन में बदल जाएगा। और इसी तरीके से आप यहाँ पे जितने भी ऑप्शन हैं टेक्स्ट का, मतलब सारे ऑप्शंस को आप अपने हिसाब से मैनेज कर लीजिएगा। मैनेज करके आप ओके करेंगे तो आपका वो मैटर उसी तरीके से यहाँ पर डिस्प्ले होने लगेगा। ये पूरा का पूरा आज हमने सीख लिया कि किस तरीके से गैस एजेंसी में आप रिकॉर्ड की एंट्री करते हैं। लेकिन अब हम यहाँ पे जो आज हमारा मेन टॉपिक है वो है कि जो अमाउंट पेबल अमाउंट निकल के आ रहा है वो अमाउंट हमें नंबर में लिखकर भी चाहिए। वो अमाउंट यहाँ से ये हमें नंबर टेक्स्ट में लिखकर चाहिए। ये हमें चाहिए कि टेक्स्ट में भी लिखकर आ जाए। जैसे लिखा है 1843, तो इस तरीके से ये लिखकर आ जाए। तो ये कैसे लिखा जाएगा, उसके लिए आपको थोड़ा सा देखिए, एक बात मैं आपको समझा दूं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है कोई ऐसा कमांड यूज नहीं करता जिसमें आप डायरेक्ट जो है लिख पाए कि टेक्स्ट को नंबर में बदल पाए, नंबर को टेक्स्ट में बदल पाए। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आपको विजुअल बेसिक VBA जिसको बोलते हैं
अगर आप एक्सेल के साथ VBA का यूज करते हैं तो आपके लिए ये थोड़ा आसान हो जाता है। अब एक्सेल के साथ आप VBA का यूज करें तो करें कैसे, ये बड़ी दिक्कत की बात है और बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि आखिर एक्सेल के साथ हम VBA का यूज करेंगे कैसे। तो आइए हम जानते हैं कि विथ एक्सेल के साथ एक्सेल में हम VBA का यूज, विजुअल बेसिक का यूज करेंगे कैसे, उसका स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ें हम यहाँ पे जानेंगे। सबसे पहला तो हम फाइल टैब पर चलते हैं, या अगर आप फाइल टैब पे नहीं चलते तो यहाँ क्विक लॉन्च टूल बार पर चलेंगे, यहाँ मोर कमांड पर क्लिक कर देंगे और या तो आप आ जाएंगे अकाउंट पे। जब आप ऑप्शन पे आएंगे, सॉरी फाइल में आके ऑप्शन पे आ जाएंगे, अकाउंट पे नहीं आएंगे, फाइल में आके ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जब आप फाइल में आके ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आप देखते हैं कि आपके सामने एक्सेल ऑप्शन का विंडो आ जाता है। अब यहाँ एक्सेल ऑप्शन के विंडो में आपको चलना है कस्टमाइज रिबन ऑप्शन पर। जब आप कस्टमाइज रिबन ऑप्शन पर चलेंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा डेवलपर। आप इस डेवलपर पर क्लिक करिए और कर दीजिए ओके। तो आप देखेंगे डेवलपर टैब यहाँ आके आपके सामने जुड़ जाएगा। अब डेवलपर टैब की खास बात यह है कि ये आपको विजुअल बेसिक से जोड़ देता है। देखिए विजुअल बेसिक ये खुल गया एप्लीकेशन, तो आप डेवलपर टैब का यूज करके इसको यूज कर सकते हैं विजुअल बेसिक को। और दूसरा यहीं से आप मैक्रो का भी यूज करके आप विजुअल बेसिक, जैसे आपने मैक्रो रिकॉर्ड कर रखा है तो उसको भी आप विजुअल बेसिक कोड में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब एग्जांपल मैं लूंगा, पहले मैं एक सिंपल तरीके से एक कमांड बनाता हूं और उसको विजुअल बेसिक में कन्वर्ट करके आपको दिखाता हूं, फिर उसके बाद हम विजुअल बेसिक कोडिंग करने वाले हैं। तो जैसे हमने रिकॉर्डिंग की यहां से और इसका नाम हमने दे दिया डिलीट, और यहां से हमने किया कंट्रोल शिफ्ट ए के साथ हमने किया ओके। अब हम कंट्रोल ए करते हैं और डिलीट बटन को दबा के हम रिकॉर्डिंग को स्टॉप करते हैं। अब देखेंगे कि फिर कंट्रोल जेड दबा के इसको वापस ला लेते हैं ताकि हमारा कंटेंट ना डिलीट हो। अब हम मैक्रोज पर चलेंगे और यहाँ पर ये देखिए डिलीट का मैक्रो है। अब इस मैक्रो को हम एडिट करेंगे। जब हम एडिट करेंगे तो ये विजुअल बेसिक में बदल जाएगा। देखिए अब जो कमांड हम एक शॉर्ट की से रन कर रहे थे वही कमांड यहाँ पे किस तरीके से कर रहे हैं, क्या कमांड लिखना पड़ता है, आपको लिखना पड़ेगा सब डिलीट ब्रैकेट ओपन एंड ब्रैकेट क्लोज, फिर आपको इस तरीके से कॉमा लगाने हैं, फिर डिलीट मैक्रो, फिर कीबोर्ड शॉर्टकट में क्या क्या की दबाई थी वो लिखना है, फिर उसके बाद रेंज कहाँ से कहाँ तक सेलेक्ट किया गया था, फिर एक्टिव सेल कौन सा था, सिलेक्शन क्लियर कंटेंट था और इंड सब था, इंड सब। अब इतना कोडिंग लिखने के बाद, इतनी बड़ी कोडिंग लिखने के बाद तब जाकर ये डिलीट हुआ, अब अगर इसको आसान मैक्रो से ना करते, आप मैक्रो से ना यूज करते तो क्या होता, ये आपके लिए थोड़ा कठिन हो जाता, तब ये आपके लिए कठिन हो जाता। चलिए हम मैक्रो डिलीट करते हैं और अब आते हैं VBA का यूज करके देखते हैं। तो आते हैं हम VBA पे क्लिक करते हैं और इंसर्ट में चलेंगे और मॉड्यूल पर क्लिक करेंगे। अब ये बुक 1 का मॉड्यूल आ गया है। अब यहाँ पे आपको एक बात का ध्यान देना है, बहुत सिंपल तरीका, कि जितनी लंबी कोडिंग अभी हमने वहां पे करके दिखाई उतनी लंबी कोडिंग थोड़ा मुश्किल है, नामुमकिन तो नहीं कह सकता हूं, लेकिन याद करना लोगों के लिए थोड़ा आसान कम हो जाता है। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हमने कोड लिख रखा है और ये कोड, अब आप सोचेंगे कि ये कोड हमको कहाँ से मिलेगा, तो उसके लिए आपको बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं। अगर आप लोगों को ये कोड चाहिए तो आप सिंपल तरीके से एक छोटा सा कमेंट लिखिएगा कि सर ये कोड हमको अवेलेबल करवाइए। तो मैं इस कोड को क्या करूंगा, आपको दे दूंगा, कहाँ पे, लिंक में, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा एक लिंक जहां से आप बहुत आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। अब हम इस पूरे कोड को सेलेक्ट करते हैं, तो हम करते हैं सेलेक्ट ऑल, या कीबोर्ड से दबाएंगे कंट्रोल ए, जिससे हो जाएगा ये सेलेक्ट ऑल, और फिर हम इसको करते हैं कॉपी करने के बाद फिर हम इसको मिनिमाइज कर देंगे और आ जाएंगे फिर हम एक्सेल के पेज में। और एक्सेल में ये जो VBA हमने ओपन कर रखा है विजुअल बेसिक, इसको हम ओपन करते हैं। यहाँ पे जो हमने वो
कमांड कॉपी किया था इसको हम पेस्ट करते हैं। अब पेस्ट करने का एक तरीका क्या है, कंट्रोल के साथ आप वी की को भी प्रेस करेंगे तो भी ये पेस्ट हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे सिंपल कुछ और करने की जरूरत नहीं है, इसको हमें सेव कर देना है फाइल में, सेव बुक 1। और सेव करते वक्त आपको एक चीज का बराबर ध्यान देना है कि आप जो फाइल सेव करिएगा वो एक्सेल वर्कबुक में मत करिएगा, आप इसको करिएगा किसमें, इनेबल मैक्रो, एक्सेल मैक्रो इनेबल वर्कबुक। अब आप इसको और अच्छा यहाँ पे ऑलरेडी हमने एक फाइल बना रखी है तो इसको आप सेव कर दीजिएगा तो वो रिप्लेस हो जाएगा, आप यस कर देंगे। तो अब हम इसको करते हैं क्लोज, और क्लोज करने के बाद यहां पे आते हैं और हम लगाते हैं इक्वल नंबर टू वर्ड, इक्वल नंबर टू वर्ड। और किसको हमें लेना है वर्ड में, उस सेल को लेके आप ब्रैकेट क्लोज करके आप इंटर करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका ये टेक्स्ट, आपका ये नंबर जो है वर्ड में भी लिख उठा 1843। अब ये फिर से आपको अगर लिखना है, मान लीजिए इसका लिखना है तो इक्वल करिए और फिर लिखिए नंबर NUM नंबर टू वर्ड, और फिर जिससे आपको नंबर टू वर्ड निकालना है ब्रैकेट क्लोज करके आप इंटर कर दीजिए तो लिख उठेगा 922। अब आप इसको ऐसे नीचे तक ड्रैग कर दीजिए तो आपको ये बार बार फार्मूला नहीं लगाना पड़ेगा। और अब एक चीज और ध्यान देना, चलिए अब मैं आपको दिखाता हूं। जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ नोज हमने बढ़ा दिया, अब इसको हमने कर दिया नंबर ऑफ नोज 4 और हम टैब करते हैं तो सिर्फ इसी अमाउंट में ही नहीं बदलाव हुआ, जो आपने टेक्स्ट में लिखा होगा वहां पे भी बदलाव हो जाएगा। जैसे आपने इस पे लिखा था 4 और अब आप इस पे आइए, देखिए 3600 इस तरीके से लिख के आ गया। अगर आप यहाँ पे करते हैं 1 और आप टैब करेंगे तो ऑटोमेटिक ये नंबर में भी बदलाव आ जाएगा। तो इस तरह से आप नंबर में भी बदलाव कर सकते हैं। यहाँ पे आपने कर दिया 5 तो ऑटोमेटिक देखिए यहाँ पे भी चेंज हो जाता है 4000। तो इस तरीके से आप बहुत आसानी के साथ VBA का यूज करके आप अपने टेक्स्ट को आप अपने नंबर को टेक्स्ट में बदल सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। और अब हम चलते हैं फिर से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पर और कॉमन चीजें फिर से हम देखना चालू करेंगे। उम्मीद है आपको ये नंबर फॉर्मेटिंग भी समझ में आ गई होगी। नंबर फॉर्मेटिंग में एक कस्टम ऑप्शन है, कस्टम ऑप्शन का बड़ा ही यूज होता है। जैसे एग्जांपल मैं दूंगा, यहाँ पे हमें लिखना है पीस या नोज, ऐसा ऐड करना है हर एक ऑप्शन के साथ। जैसे ये 2 लिखा है, 1 लिखा है, हमें इसके साथ नोज ऐड करना है कि नोज लिख उठे। तो आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए, और या आप लिखने से पहले भी ऐसा कर सकते थे। तो अब आपको क्या करना, नंबर फॉर्मेट के बॉक्स में चलना और कस्टम ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ जहाँ जनरल लिखा है, जनरल के बाद सिंगल 1 टाइम स्पेस देना है और डबल कोटेशन लगाना है और यहाँ पे लिख देना है नोज, और फिर डबल कोटेशन क्लोज करके अब हम कर देंगे ओके। तो आप देख सकते हैं कि इन सभी के साथ नोज लिख के ऐड हो गया। तो इस तरह से आप अपने टेक्स्ट को नंबर के साथ भी ऐड कर सकते हैं और ये सभी जोड़ेगा भी। अभी जैसे अगर मैं ऐसे नोज ना लिखता, एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, मैंने इसको फिर से नॉर्मल या जर्नल कर दिया। अब यहाँ पे अगर मैं ऐसे सोच रहा हूं कि ऐसे लिख दूं नोज, तो देखिए पूरा का पूरा फार्मूला गलत हो जाएगा, पूरा जो आपने फॉर्मेटिंग लगाया वो सब गलत हो जाएगा, A to Z सारी चीजें। तो अगर आप चाहते हैं कि यहाँ नोज लिखना ना पड़े, ऑटोमेटिक आ जाए, तो आप इस पे चल के और फिर अभी देखेंगे नीचे आपने नोज ऐड किया होगा, ये जनरल के साथ नोज। अब आप इसको ओके कर दीजिए और फिर यहाँ पे जो नोज आपने लिखा है इसको आप डिलीट कर दीजिए, और डिलीट करके जैसे ही आप इंटर करेंगे तो देखेंगे फिर से पूरा फार्मूला परफेक्ट सेट हो चुका है। तो उम्मीद है कि आज की लाइव क्लास आपको समझ में आई होगी। अगर आज का ये लाइव क्लास आपको अच्छा लगा हो और ये क्लास नॉलेजफुल रहा हो, इससे आपने कुछ सीखा हो, तो आप
लाइक ज़रूर करिएगा। और एक चीज़, एक निवेदन आप लोगों से और करूँगा कि इसको अपने जानने वाले लोगों तक शेयर करिएगा, जिससे क्या हो कि वो लोग भी ज्वाइन हो और ज्वाइन होके क्लास को अटेंड करें और सीखें, क्योंकि आपकी वजह से किसी का फ़ायदा होगा तो कहीं ना कहीं वो आपको ज़रूर आप ईश्वर से आपके लिए प्रार्थना करेगा कि इन्होंने हमको कुछ नॉलेज दिया। और हम फिर कल मिलेंगे आपको 11 बजे सेम टाइम 11 AM, और हम आपके लिए कुछ नई चीज़ें फिर लेके आएंगे। टॉपिक कुछ ऐसे ही होंगे। हमारा देखिए, हमारा एक ही उद्देश्य है, आप किसी भी सेक्टर में काम कर रहे हो, हर एक सेक्टर का मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में क्लास दूं, हर एक सेक्टर के लिए मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में तैयार कर दूं, जिससे आपके लिए चीज़ें थोड़ी आसान हो जाएं और आप कहीं भी बैठ के काम कर सकते हैं। आप सिर्फ और सिर्फ घर बैठ के इस क्लास को सीख सकते हैं और वहाँ पे आप ये नॉलेज ले सकते हैं। तो उम्मीद है आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जैसे किसी ने अगर क्लास को अभी नहीं लिया, लाइव पे नहीं लिया, तो बाद में भी क्लास ज्वाइन कर सकता है, क्योंकि ये क्लास लाइव आपकी डिलीट नहीं की जाती है, ये ऑनलाइन आपको अवेलेबल रहती है। आप कभी भी ऑनलाइन जुड़कर इस क्लास को ले सकते हैं। यूट्यूब पर बहुत आसानी से हमने सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। तो थैंक यू सो मच। लाइव क्लास में